अच्छा, जानी और पैंथर की जब मैंने पहली बार सुनी ना कि कंट्रोवर्सी हुई है, इस पे रिएक्ट करो, मुझे पहले से कमेंट आ रहे हैं, काफी दिनों से आ रहे हैं, 3-4 दिनों। मैं बोल रहा हूँ ये जानी को क्या हो गया, पैंथर कौन है? मतलब पैंथर मैं समझा कि तला यूनुस से जानी का फड्डा हो गया, फिर मैं हैरान भी हुआ, मैंने कहा यार जानी का यूनुस से कैसे फड्डा होता है, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है, और अगर होगा भी तो वो डिस क्यों करेगा? बड़ी मैं हैरान हुआ था कि यार इस पे इतनी बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास कोई न्यूज नहीं आई थी, मेरे पास सिर्फ कमेंट्स आए। अभी जब मैंने सर्च किया ना पैंथर और जानी का फट्टा, तो मेरे सामने आया ये, तो ये कोई गे टाइप का कोई लड़का है जिसने जो है पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला था, और क्यों बोला था वह ये था, लाइव स्ट्रीम पे ये गे बंदा बैठा हुआ था और ये वही अपना बट प्लग जो है चला रहा था अपनी गांड में। किसी पाकिस्तानी ने इसको देखा, ये बट प्लग चढ़ा रहा था अपने ओनली फैंस में, लाइव आया हुआ था ये, तो उसने बोला भाई लव फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी माँ जो है वो एक पाकिस्तानी के साथ भाग गई थी, तो इसने बोला कि भाई नहीं नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल भी लव नहीं है ये वो, और गालियां देने लग गया उल्टी। इस पे बोल जानी ने इसको स्टोरी पे रिप्लाई करके उल्टा सीधा बोला, जो के बोलना बनता था। उसके बाद फिर ये आया पैंथर इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और फिर इसने बकवास की कुछ उल्टी सीधी पता नहीं क्या बोला कि आपका सिंपति नहीं निकलती उस टाइम जब हमारे। पहली बात ये है कि बुन पंगा तूने किया है, पहले एक फैन तेरे पास आके अगर तुझे प्यार से, अगर इंडियन फैन मेरे पास भी आके बोलता है ना भाई बिग फैन, मैं उसको गालियां नहीं देता, हालांकि मैं बहुत बातें कर चुका हूँ इंडिया के बारे में जब पॉलिटिकल सिचुएशन चल, बट अगर कोई मोहब्बत दिखा रहा है ना आपको, तो मोहब्बत ले लो, वरना फिर डंडा चढ़ जाता है, और वही हुआ, जानी ने इस पे डंडा चढ़ा दिया, इसने डिस निकाल दिया, तो ये डिस सुनते हैं जरा। बख्श दे खुदा सर पे 7 खून मेरे, लेकिन पीक नहीं है मेरी, मुझे मार खोर के लिए मेरे साथ सुर सुन के मेरे हाथ चूम रहे थे, खानदान वाले आके मेरा काम पूछ रहे थे, आई डू रैप शहर में मेरा नहीं मैच, नहीं हसल की गाड़ी में ब्रेक, तू असली बना फिर कैप, नहीं पैदा हुआ लेके सोने का चम्मच में घुमा हूँ 70 पे, जब तू था कंबल में मीठा तू क्रम्बल है, नाइकी में चप्पल से डाकू हम चंबल के पेच, हमसे गांड बचा लौंडे या पीडीडी, देखो राका पोशी करो सीबीडी, हम कितने पुराने हैं डीवीडी, लेकिन हसल नहीं है बेटा एमटीवी की इज्जत उतार। वो भाई हसल वाली बात कर दी, हसल वाला मार दिया इसको। मारेंगे रख देंगे कंधों पे शलवारे, मत्थे से जालिब गिरा देंगे सरकारें, मुंह पे है बंडा ने मारे जब डाका तो दिखे ना बंदा ना बंदे की जात, सारे मवाली और गाड़ी भी काली और फटी है जीन्स पर जेबों में लाख, आए नस्कार ना तेरा कोच मेरा सब असली ये सारे बॉट्स, मैं तो असली खरीदूं तो वो सपनों में देखे, पूरी गैंग वांटेड है हमें खबरों में देखे, हमें इंस्टा पे छोड़े हमें झगड़ों में देखे, और ये भागेंगे चप्पलों को बगलों में लेके, इनकी टकनों में अकल या घुटनों में भेजे, बेटा असली से ले लूंगा लफ्जों के वैसे रैप माशू का घूमता हूँ कंधों पे लेके, करें आप जनाब पर हमने लखनऊ में बैठे हो बहन के लैंड, तेरे पे तेरे ही फैंस गरम, तेरे शहर में बजते हैं ठोक बजाकर, तू कर ही नहीं पा रहा है कैंसिल अब, आई नॉनचलान तू मेरा लमखाने ओ बचकाने, अबे डॉटेड तुझे लेने की आदत है सॉकेट, मेरा करियर और लाइफ दोनों सॉर्टेड, बॉयलन पे लिखता पूरा शोबिस, 30 गाने पे के पिछले साल को पढ़ ही ना पाया। बहुत गंदी लाइन मारी है कि मतलब तू गांड का जोर लगा रहा है और तू कैंसिल नहीं कर पा रहा, अपने ही मुल्क में हम वहां भी बच रहे हैं ये लोग, और ये फैक्ट है। मतलब जब प्रॉब्लम्स बनी थी ना पाकिस्तान इंडिया के बीच में, तब भी लोग अंजुम को ढूंढ रहे थे कि भाई किसी तरह अंजुम को सुन ले, तो ये तो फैक्ट है भाई कि नहीं कर पाते, नहीं लड़ पाते, तो नहीं लड़ा करो, नहीं किया करो इन मामलात में, म्यूजिक के मामलात में नहीं किया करो, अभी वीक चल रहे हो। हाँ अभी थोड़ा बहुत राइज आ रहा है, चार दीवारी वगैरह, ये रफ्तार हो गए, ये लोग रफ्तार नहीं एमी वे इन लोगों में बेस्ट गाना बना रहा है इंडिया वालों में, सोचो एमी वे, ठीक है क्या लेवल हो गया है इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री का, कि एमी वे लेके चल रहा है इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री, कंधों में उठा के लाश बन गई है पाकिस्तानी। तुम जो भी उठाओ हिप हॉप आर्टिस्ट बेस्ट से बेस्ट काम कर रहा है, इवन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। अबे मैं गया था एक दफा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के, मानी भाई का लॉन्च था, हाँ मानी भाई का एल्बम का लॉन्च था, मैं वहां गया था, मुझे ऐसा गांड फाड़ू आर्टिस्ट मिला था, उसका नाम मुझे याद नहीं था, मैं पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट था। तो अंडरग्राउंड में इतने जबरदस्त आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, और तुम जो है सोचो सोचो ये मेन स्ट्रीम में, अंडरग्राउंड में क्या बैठे हुए हैं, और वो सारे बाहर आ गए, तो इंडिया के जो बच्चे कुछ आर्टिस्ट हो ना तुम, ये जो बैठे हुए हो जिनको कोई सुनता नहीं है, अब सुनते सिर्फ लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट ही है। हिप हॉप में भी पहले भी यही होता है, पहले के दौर में भी पाकिस्तानी सिंगर जो है तुम लोगों की म्यूजिक इंडस्ट्री लेके चल रहे थे, अब हिप हॉप आर्टिस्ट जो है पाकिस्तानी तुम लोगों की ऑडियंस को एंटरटेन कर। तो बेटा वहां पे बोलो जहाँ पे तुम हमारे आसरे में ना बैठे हुए हो, तुम्हारे तुम्हारे इंडियन मैंने देखे हैं रैपर्स, मुझे कोई समझ नहीं आया। एमीवे अच्छा है भाई, एमीवे लेके चल रहा है इन लोगों को मेहनत से, वो वेल्डिंग वगैरह का काम करता है ना जो वहां पे, वो इनको लेके चल रहा है अच्छे से। ये अबे सालों के पास कुछ काम वाम है नहीं, सही है, गाने इनके चलते नहीं है। इसका देखो लास्ट गाना देखो, इसका डिस चला होगा बस, इसके गाने कितने ही चल जाते हैं। 3 हफ्ते पहले इस कुत्ते के बच्चे ने वीडियो डाली है सुनती जाओ, किसी ने नहीं सुना, 83,000 व्यूज, थूक के भी नहीं जा रहा कोई, ये देखो ये देखो ये देखो, कोई व्यूवरशिप नहीं है इसकी। जानी की देखो तुम यार, ऑनेस्टली बताओ ना, जानी अभी उठ रहा है, अभी जानी का राइज
राइज चल रहा है और जानी इससे ज्यादा पॉपुलर चल रहा होगा इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। इनको बुंड पंगे लेने इसलिए होते हैं क्योंकि ये चल नहीं रहे। क्या करो जी, नेशनैलिटी पे बात कर दो, पेट्रियोटिज्म पे लोग हमें सपोर्ट कर देंगे क्योंकि वहां पे यही तो चलता है, पेट्रियोटिज्म पे ही तो चल रहे हैं सारे आर्टिस्ट। आर्ट तो है ही नहीं किसी के, आंड है बस, वही मुंह में लेके जो है गाना गाते रहते हैं बस, जब ही नहीं चलते इनके। तक लौंडों की हवा खुशाकों पर पसीना बहता है गांड तक, तभी हम कहते हैं खुजामत 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 खुजामत, करते हैं बड़वों की अच्छे से खुशामत, भौंक के दिखा तू यहाँ ज्यादा गुर्रामत बिच। ओके, तो जानी ये दिखा रहा है राउंड 1 में उसने मतलब अटैक किया और ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था। मेरा ख्याल इसमें ये एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है जानी वीडियो में कि जब इसने अटैक किया तो इसने हर्ट किया था बहुत बुरा। जो ये नॉकआउट दिखा रहा है इसका मीन्स ये है कि हर्ट हुआ था बहुत बुरा पाकिस्तानी को जब इसने बात। अब जानी राइज करेगा दोबारा, देखते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसकी वीडियो को, ठीक है, ये मैं यही नहीं कह रहा, यही एक्सप्लेनेशन। अब आया राउंड, फाइनल राउंड। ज़बान दराज लौंडे मुंह खोलते ही 4-5 लाइन दे, फक द सिस्टम और मैं जालिब जैसे शायर एंटाए, हमें करप्ट समझे इंडस्ट्री है, फाइल्स एप्स्टीन है, स्लम किड्स सुना भाई लंदन से लैंडलाइन पे, नॉस्टैल्जिया पूरी कल्ट क्लासिक, नहीं जाना मेन स्ट्रीम पे फक मासेस, जर्मन कुत्ता करे रोल ओवर, जब उसको बोलूं फक नाजीज, ना कर टी कोड बार, इससे आयरनी में काउंट करे मुझे गांधी का दोनों सुने पर बैंक अकाउंट में पाउंड पड़े, वो रख के बैठी मौन विरत पर बैठ के ऊपर साउंड करे, या चाहिए मुझको रशियन एक पर डीएमएस ब्राउन गले, पाइथागोरस सत्य बार्स कॉम्प्लेक्स है, सारे यार स्टोन्ड बैठे हैं विदाउट गॉन्टलेट के, इतना काम फेंके जैसे सारे यार होमलेस हैं, फक द बॉर्डर्स जैसे अभी तेरा भाई कांग्रेस में, इनके पर निकले लगने लग गई 64 पे, यू सेड यू मैरिड टू द गेम पर नहीं मोहरत ये, भेस बदले बकरियां भी इधर जंगल में, निकाले कौर गिदड़ का मुखोटा क्लोजेट से, जवानी से फक बॉय या गड़ा बैड फादर, हम तुझसे एक कदम आगे यू माय स्टेप ब्रदर, पर ना हो फ्रीक्वेंसी मैच, तू करे लेटेंसी कैच करे कंट्रोवर्सी कैश नीचे बैट मदर, ज़बान दराज लौंडे। बिल्कुल सही लाइन मारी है, कंट्रोवर्सी कैश करना चाह रहा है, बहन जो चलती है नहीं म्यूजिक वीडियोस, कुत्ते का बच्चा। अभी जानी पे बनाइए तब जाके इसके 4 लाख व्यूज आए, सोचो, जे बाप को गालियां दे रहा है और बाप ही पाल रहे हैं इनको बैठ के। मुंह खोलते ही 4-5 लाइन दे, फक द सिस्टम और मैं जालिब जैसे शायर एंटाए, हमें करप्ट समझे इंडस्ट्री है, फाइल्स एप्स्टीन है, स्लम किड्स सुना भाई लंदन से लैंडलाइन पे, नॉस्टैल्जिया पूरी कल्ट क्लासिक, नहीं जाना मेन स्ट्रीम पे फक मासेस, जर्मन कुत्ता करे रोल ओवर, जब उसको बोलूं फक नाजीज। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दी है जानी ने, ये जो शुरू से पूरी वीडियो चलती हुई आ रही है वो यही आ रही है कि एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है, विच मीन्स के इसके और पैंचोद के बीच में एक, तू अपना नाम ना चेंज कर, तू पैंचोद रख, सही है, तो पैंचोद और इसके बीच में ना एक जो है बॉक्सिंग मैच हो रहा है, ये जो दिखा रहा है एक्सप्लेनेशन ये है। फिर उसके बाद क्या होता है, पैंचोद जो होता है दोनों के बीच में फाइट होती है, दूसरे राउंड में पैंचोद इसको जो है ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देता है, और उसका वो रेफरेंस दिया है जब वो इंस्टा पे इनकी लड़ाई हो रही थी, मतलब ये बॉक्सिंग मैच उसी का रेफरेंस है काइंड ऑफ, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, ये कोई फाइनल नहीं मैं बता। फिर जानी उड़ता है और जानी फिर फाड़ के रख देता है, तो ये दिखाया। बाकी हाँ, लाइन बहुत हार्ड मारी है कि भाई हसल वाली जो लाइन थी वो इसको मारी है, बाकी मैं भाई हसल ही लेके चल रहा है तुम लोगों को, वरना तुम लोगों की अपनी कोई नहीं है। उसके बाद फिर इस कुत्ते ने ये डिस निकाला था और जानी ने फिर ये हनीमून डिस निकाला है, तो पहले इस पैंचोद का डिस सुनते हैं। 8 मिनट, अबे 8 मिनट का कौन डिस बनाता है यार, अबे भाई मैं क्या फारिग दिख रहा हूँ तुझे, 8 मिनट का डिस देखूंगा, नौन तला, यहाँ भी अपने बाप का नाम यूज करना है। देखो भाई, एक तरफ तुम लोग कहते हो पाकिस्तानी वगैरह को जो है हम लोग कुछ नहीं समझते, फिर तुम्हारा नेजी बैठ के पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में बात करता है, फिर तुम पाकिस्तानियों के बारे में बात, अगर तुम किसी को कुछ नहीं समझते ना, इट मीन्स कि वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम उनको गालियां देके या फिर मेंशन करके एग्जिस्ट क्यों करवाना चाह रहे हो, मतलब तुम्हें तो इग्नोर करना चाहिए ना अगर हम इतने बुरे लगते हैं। गाने भी सुनने हैं, आर्टिस्टों को भी मेंशन करना है, और फिर जो है उसके बाद उनसे जलील भी होना है, ये तुम लोगों ने क्या भाई रंडी रोना मचा। तेरा भाई पैंथर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, क्या बोला है इसने, आता पता है, भारत हिंदुस्तान रिप्रेजेंट, भारत हिंदुस्तान बोल देता हूँ, नेशनलिज्म हो जाएगा और मोदी जी मुझे अवार्ड दे देंगे। Shit know what the fuck it is. Let's go. क्या थूका है इसने, कुछ भी नहीं है इसके मुंह पे।
नॉन तलहा जानी नहीं जानी तू नॉन तलहा चुरा लिया रिदम, चुरा लिया अपने बाप का, चूतिया लन कुछ तो बना ले अपना। अब जो है ना मुंह में लेके सो जाइयो रात को तला का। अबे उसके रिदम चुरा रहे हैं यार, जिस रिदम में उसने गाया है। रिदम भी बोलते हैं ना या क्या, फ्लो, सॉरी जानी के चला रहा सॉन्ग तलहा, रैप करना चाहता नॉन तला तो फिर आजा बनाओ तुझे नॉन चलान, डिस बना के भूल में था रिपीट करेगा कौन तला, नॉन तलहा। नहीं, बात ये है कि उसने तला ने बनाया भी तो निजी पे था ना। अब इसने तेरे पे बनाया है तो तेरे पे बनाने से उसका तो डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है ऐसे चूतिए को अगर मुंह देंगे तो रीच तो गिरनी है ना। अब देख जानी की नॉर्मली रीच कितनी आती है, लाख से ऊपर व्यूज मारता है जानी। ये देखना यहाँ पे लाख, यहाँ पे लाख से कम बात ही नहीं करता जानी। तेरे 4 लाख सब्सक्राइबर है, 4 लाख सब्सक्राइबर, और तेरे को 1 लाख भी बंदा नहीं देख रहा। 3 हफ्ते से डाली हुई है वीडियो। ये बातें, ये कोई वीडियो है इस पे 1 मिलियन गए हुए 4 महीने पहले, और उससे पहले इसने पूरा एल्बम डाला है। यहाँ पे थूका भी नहीं, एक वीडियो पे है लाख व्यूज बस। तो समझ जाओ क्यों करते हैं, ये व्यूज के लिए करते हैं, जाहिर सी बात है। नॉन तलहा नॉक देख कौन खड़ा, लटकता रहे उन्ना तू गोंडोला, करू ठुकाई तू पौन मना बेटे फाड़ू आजा तेरा बहुत सरा, बची जुठन तेरा करियर हमने सोलो ग्राइंड से गेम करा बहुत बड़ा। या तो म्यूजिक हल्का कर ले या तो गा ले। ना तेरी आवाज समझ आ रही है ना तेरी म्यूजिक समझ आ रहा है, तू बोल क्या रहा है। सबटाइटल डालने पड़ गए इस चूतिया को, क्योंकि इसको पता है कि खुद नहीं इसको समझ आया है कि इसने क्या बोला है म्यूजिक वीडियो बनाने के बाद। हड़वे के चौदह के लिए है नजम, आज मौत देंगे हाथ जो है गिनते रकम, मां सब लोग जब बचे ना स्केलेटन, करूं फीचरों का करियर डिस से खत्म, 99 दिक्कत है बिच भी है वन जंग। अपना करियर तो पहले चला ले, तेरा खुद का करियर डूबा हुआ है साले। तेरे ये फिर दिखाऊं मैं चैनल इसका, अपना चैनल देख लिया अगर रात को सोने से पहले, किसी से पंगा नहीं लेगा तू। कर इसी तरह खड़े लड़े हैं टल यहाँ की जनता पकड़नी लन से पकड़ डिस बना के तूने खुद की खबर होना बार सके चाहेगा चुन लिख कबर खोद ली खुद की। जानी क्यों कबर खोदी है, शर्म नहीं आती। डिस कर रहा नहीं होगा जैसे पाकि तू करंसी भारतीय, हम एक टेप पे चढ़ेगा तेरा पूरा करियर है, अभी आई नहीं तेरे बाप की पहली एल्बम, जानी कोशिश पूरी करी रैप करने के लिए गनोता नहीं है खड़े कभी हिजड़ों के लन तुझे ऊपर जाना नहीं होता ना हिजड़ों का लन खड़ा, तो जब पता है तो क्यों कोशिश करता है खड़ा करने की। मेरे इसरों पे चढ़ो तेरे देश की तरह, तो भी टुकड़ों पे पल गाना भी नहीं आता सुखड़ों में बल देखा देश के टुकड़ों पे पल बात कर दी, पॉलिटिकल बात कर दी। इनका मीडिया भी पाकिस्तान के नाम पे पल रहा है, इनका म्यूजिक इंडस्ट्री भी पाकिस्तान के नाम पे पल रही है, फिर ये उन्हीं को ही गाली देते हैं। ये है हराम खोर, नमक हराम औलाद है ये जो बाप का खाती है और बाप को ही औलाद गालियां बक। चाहता करना मिल्क तो बैठ घुटनों के बल, मिल्क तो तू करना चाहता है, जो तू बार बार उसको रिप्लाई कर रहा था। उसने तो सही बात बोली थी, उसने तो एक अनबाइज्ड ओपिनियन दिया था कि बॉर्डर नहीं होना चाहिए, जो कि कह लो इस सिचुएशन के हिसाब से सही बात है। तेरा खात्मा है इंटेंशन, तेरी माए गाना सुने बोले इंटेंशन, लेकिन सुनने के बाद सब इंटेंशन, 10 में से I'm delivering इंटेंशन, छुए बिना करूँ गरम इसे इंडक्शन, तेरे फिर दिमाग के लिए इंजेक्शन। मैरिड ये क्या मैरिड टू द गेम, ये गया इंसेल बन, ये क्या लाइन है बहनचोद। टू द गेम ये गया इंसेल बन, इतने शॉट लूंगा जाने तेरे पिक्सल 40 से घंटा लगा, मैं विंचेस्टर कनाडा पे बोला रख मेलोडिक पैंथर। इसको लग रहा है ये बहुत हेवी लाइन मार रहा है, इसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या बोल रहा है। इंसेल बन पता नहीं क्या, ठोकू जब तक बल्ला ना टूटे, क्या बल्ला ना टूटे, जब तक ठोकू जब तक बल्ला ना टूटे, ठोकू जब तक बल्ला ना टूटे। मैं ही बाला जी 04 पे VS लक्ष्मण जूस की चीप काफी विद मिनियन कद दिखाना करा पे जैसे पाकि इलेक्शन, चारा सीन से गायब जाना सिलवेट बन, छोटू पहले बराबरी के तू मिलियन कर नॉन तलहा मिलियन तू तो कर ले पहले, तेरे तो 5 लाख भी नहीं हुए वे, और पहले जरा गाने पे तो रीच मेंटेन कर ले, एल्बम आती है थूकता भी नहीं है कोई। नॉक देख कौन खड़ा, लटकता रहे उन्ना तू गोंडोला, करू ठुकाई तू पौन मना बेटे फाड़ू आ जाते पौन बना, इसकी माँ के साथ पौन बना ले जानी। मोहम्मद अली पर तू जिन्ना वाला, तो आज बंटवारे में दूंगा हिस्सा सारा, ये 47 से पर कर दू किस्सा खत्म नीचे भेजू जैसे। अबे क्या हिस्ट्री बता रहा है भैंचोद, उसके बारे में बात करना। पाकिस्तान की हिस्ट्री बताने लग गया मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ये टेंशन मांगे मुझसे हिजड़ा साला, इसके भर तू सिंदूर जैसे। अबे अटेंशन तो तू मांग रहा है चूतिए, इंस्टा पे जो है गाली बक के अब तेरा थोड़ा नाम आया है सामने, वरना हमें तो पता भी नहीं था पैंथर कौन है। हम तो एक ही पैंथर को जानते हैं, और अगर उसने बात कर दी ना तेरे बारे में, ये जो बच्चे कुछ सब्सक्राइबर है ना ये भी चले जाएंगे, तो बेटा चुप हो के बैठ जा। फ्लो में ये मुट्ठी में मिस्टर फादर, इसकी औकात से बाहर जैसे हिस्सा डॉलर और पीछे पड़ा जैसे रिक्शा वाला पुशअप बीफ का मैं ये लोडू मिस्टर काटा मांगे जानी परी जैसे। रिक्शे वाले इसके पीछे पड़ते हैं, इसने रिलेटेबल लाइन मारी है अपने से। पक्की इंडस ऑर्डर में हूँ स्टार्ट पर बीफ ने कोई इंटरेस्ट चला, चीता छपे छपड़ गया बोना जानी, मेरी बीवी के कंधे न पहुंचा जानी, कान करू बने चौरी चौरा जानी, चीता पीछे
क्या बोला है, मेरी बीवी के कहाँ बस जा। बेटा छप्पे छपड़ गया बोना जानी, मेरी बीवी के कंधे ने पहुंचा जानी। अच्छा कद की बात कर रहा है उसके, हाँ छोटा है कद में, लेकिन 14 तो बराबर है उसने तुझे। क्लाउड चित्र भाई जी अकेला नहीं है, जाली करे फेम के लिए कुछ भी जैसे पाप की राखी बातें उसूलों की चौधे करे, बहनों से शादी करे। बहनों से शादी, अच्छा ये वो मार रहा है कजनों वाला, कजन मैरिज वाला। भाई तुम्हारे यहाँ कुत्तों से शादी होती है, दिखाऊं जरा अभी एक। किस बॉर्डर पे खड़ा हूँ मैं भागती खाती bitch। This is my best thinking at times. ये पता है बॉर्डर पे खड़ा हुआ है कहाँ पे, गेम में। ऐसे लोग ना पबजी खेल के अपने आप को फौजी समझते। Get my gun automatic just like this and just go crazy. माइक टाइसन लगा दिया पीछे, जैसे बहुत ही हार्ड डिस्क करके बैठा है, खुद को भी समझ नहीं आया इसको क्या बोला है, बाद में रिग्रेट करेगा। Who you gonna hurt? चालू अंदर ऐसा काउंटर जो करे तेरा शटर बंद। ये सारे इसकी गांड मार के बैठे हैं। यानी थोड़ा कड़क बन ताकि इसको मजा तो आए जब तू अंदर जा रहा हो इसके। पर ये क्या झुक झुक के क्या लड़ ले रहा है किसी का, ये क्या है, शॉट क्या डाल रहा है। अबे जाने रे जान। बिल्कुल बेकार राइमिंग थी जो भी इसने करा है ना, अभी बहुत घटिया था। एमी वे अच्छा कर लेता है इसे, सही बता। आ गए हैं पापा जी, आ गए हैं पापा जी, तो पापा जी आ गए हैं तो शलवार उतार के जाके लेट जाओ, उन्होंने तुम्हारी लेनी होगी। आ गए हैं पापा जी, जानी बाप से अपने ऐसे रखते नहीं। 5 साल का बच्चा लग रहा है, कैसे ऐसी लाइनें मार रहा है ना ये, मतलब पापा बोल रहा है अपने आप को जानी का। कितनी कोई बहनचोद बच्चों वाली हरकत है कि मैं तेरा बाप हूँ। क्या बार्स तो सही के मार कुछ ऐसे भाई के वो हिट हो जाए के बंदे को चिड़ो। इसको देख के अफसोस हो रहा है यार कि नहीं बोल, आइंदा नहीं बोलियो जानी, हमें ऐसे डिस नहीं सुनने भाई गंदे। कम से कम कोई अच्छी लाइन तो, अच्छे बार्स तो मार यार, कुछ ऐसा हिट कर गंदा कि देख के बंदे की जल जाए। नहीं नेजी, इसको बताना पड़ रहा है कि मैं नेजी नहीं हूँ। हमारे यहाँ है ऐसे चूतिया, बट मैं वो नहीं हूँ, ये उसको बताना पड़ रहा है। अच्छा उसको उसको बोल रहा है मेन स्ट्रीम का, हाँ मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहा जानी, अभी मेन स्ट्रीम नहीं है जब ये हाल है कि तेरे से बेहतर रीच है जाने की, तेरे से बेहतर व्यूज आ रहे हैं उसके, तेरे से बेहतर एल्बम्स चल रही हैं। सोच मेन स्ट्रीम हो गया तो तेरे ऊपर तो लानत होगी फिर। 30 गाने डाले पर नहीं फटे, एक भी वो करे हेट। मेन स्ट्रीम जो नहीं बने मेन स्ट्रीम। अपनी बात कर रहा है क्या कि 30 गाने डाले एक भी नहीं पटा। ड्रेक पर इस बीफ में चीते बने केंड्रिक, तूने रैप करके केंड्रिक भाई जबरदस्ती की राइमिंग हो रही है यहाँ पे। You can never fake street, जख्मी करूँ इसकी गेंदे में करने आया हूँ सीन में सी, नाम लिया मेरा इसने तो मैं। यार एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जानी का जो ये नॉन चैलेंज था ना, इट वाज नॉट द बेस्ट, क्योंकि जानी रैप नहीं कर जहां तक मैंने उसको, बट उसने फिर भी ठीक किया। ये तो करता ही रैप है चूतिया, इसने तो हक दिया यार, और इतना गंदा हगा है इसने। शुरू का फ्लो इसने तला से उठा लिया, बीच में ये क्या बोल रहा है इसको खुद नहीं समझ आ रहा, और अपनी गांड भी मारे जा रहा है लाइन बीच में। जीतों ने इस पे रीच फेंकी, करी फॉरवर्ड लाइक मी में दिखता है हारना इसका, मैं बीजेपी तो मेंशन करना जरूरी है ना, वरना बैन लगा देते हैं मोदी जी। फंस के चली हेडी वेडी, आज पानी मांगे जैसे कीरेटिन, इसे सहना पड़ता। अबे कीरेटिन क्या होता है, अबे क्या बोल रहा है, राइमिंग तो अच्छी कर ले। कीरेटिन जबरदस्ती की राइमिंग हो रही है, इतनी घटिया राइमिंग कर रहा है यार ये। आ गए हैं पापा जी, यही बोला था इसने जब जानी का रैप आया था। आगे सुनते हैं यार मैं नहीं सुन रहा रिपीटेड लाइन। आसपास आपको किसे तरता हूँ ठीक है, गिर रही लाशें थे बड़े कर रहे सेलिब्रेट। गांड जल गई के लाशें गिर रही थी तो ये जो है सेलिब्रेट कर, गांड जल गई। और ये भरवे मिट्टी पे बोले तो क्यों ना गांड मारे चढ़ के फनी, ये सब कर रहे डिस्टर्ब करियर में आपदा के लम्हे नंबर कंट्रोवर्शियल। ये पता है क्या कर रहा है, ये अपनी इमेज दिखा रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं अच्छा कितना बड़ा देशभक्त। ये यहाँ पे ये करना है भाई, इसको लन फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही है। ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट कल को इसको फायदा देंगे तो ये चाटने चला जाएगा उनके। अभी इसको अटेंशन मिल गया, अभी ये नहीं जाएगा, बट अगर इसको पहले कोई देता ना अटेंशन, ये जरूर जाके उनके चाट, क्योंकि इसकी कोई औकात नहीं है। हसल करियो किसी बेटे करियर बना टैलेंट से, पर तेरा बना बस यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि हसल ने नहीं बनाया है, टैलेंट से बनाऊं, बताना पड़ रहा है इसको यहाँ पे। करेंगे भौंसड़ी, रैपर बनेंगे भौंसड़े। गाली भी नहीं देना आती। की छाट
Anyways, तेरा भाई पैंथर, उत्तर प्रदेश, भारत। ये इंडियन रैपर ऐसे क्यों डिस करते हैं, जैसे ये ओमी टीवी पे बैठ ऐसे क्यों बात कर लोग। डिस ऐसा होना चाहिए कि आप बार्स मार रहे हो और ऐसे मार रहे हो कि अगले को समझ आए, रेफरेंस उसको समझ आए। यहाँ तेरे रेफरेंस समझ ही नहीं आ रहे, तेरे बार्स तुझे खुद को समझ नहीं आ रहे, तूने म्यूजिक इतना लाउड किया हुआ है, तेरी आवाज उसके नीचे दब रही है और तूने लिरिक्स भी नहीं यहाँ पे रखे हुए, तो हम नहीं समझ सकते कि तू बोल क्या। इन लोगों के पास अब बचा कुछ भी नहीं है चलने को, इनसे गाने बन नहीं रहे अच्छे। इनका कुछ आर्टिस्ट है जो अच्छे गाने कभी कभी बना लेते हैं, चार दीवारी होगा वो कभी कभी अच्छे गाने बना लेता है। मतलब मैं जो हिप हॉप आर्टिस्ट है ना, जैसे लोकल होते हैं जो हिप हॉप आर्टिस्ट जो मेन स्ट्रीम नहीं होते, उनकी बात कर, इनके पास उस तरह के कोई नहीं। पहले होते थे, अब वो सारे दबके रह गए क्योंकि पाकिस्तानी आर्टिस्ट इतने आ गए ना, तो इनको काइंड ऑफ जेलिसी है कि वो इंडिया में अच्छा चलते हैं और इनके गाने नहीं चल पाते। हालांकि एक बात बताऊं, जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन और इंटरनेट का यूजेज है ना, इसके 1 बिलियन आराम से होने चाहिए जिस तरह ये आ रहा है ऊपर, लेकिन इसकी कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। काफी टाइम से काम कर रहा होगा, पता नहीं, मैं नहीं जानता, इसको पहली बार सुना है। और इसने जानी से पंगा भी इसलिए लिया है कि कुछ इसका करियर चल जाए, वरना इसका करियर नहीं चल। बहुत मुश्किल से मिलियन मार पा रहा था, और एक म्यूजिक वीडियो पे मिलियन मार पाना बड़ी बात नहीं है। मैं बताऊं, अगर आप पुराने काम कर, अच्छा ये चूतिया 9 साल से काम कर रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में और जानी को 7 साल हुए हैं। पिक्चर टाइट लगाई। ये गंदा होने वाला है क्योंकि जानी ने पहले जब इस पे बनाया था ना, इसने सॉफ्ट बना कि यार गाली गलौज ज्यादा नहीं करते, ठीक है, थोड़ा लिहाज में रह के इसको इसकी औकात बताते हैं। लेकिन जब ये आया ना अपना वही गंदे जो वेंचो रैपर होते हैं एमीवे टाइप के, क्योंकि इनका सबका उस्ताद एमीवे ही है, सही है, तो एमीवे से क्या सीखा है, बंटाए को लग रही भूख चुप तेरी, वही सुन सीखा इन्होंने। तो इनको बस ये है कि गाली दे दो रैप में, और हार्ड डिस्क बन गया भाई, हार्ड डिस्क बना दी इन्होंने। इसको लगा था बड़ा ये भगत सिंह, लेकिन लोगों की नजर में मालिया। बेटा नौक नौक आए बाप लोग, तेरी बीवी पे लगेंगी बारियां। तूने खुद ही बुलाया है लेने को उसके, तू कख पहन ले जा साड़ियां। तेरी चुटकी बजा दूं मैं सरेआम, मैं भीम बना हूं तू कालिया। मैं आऊं ना बीवी के कंधे तक, इसके पर लेट के करी वो बराबर, पर तू भी तो सिद्धि है भड़वे के। गंदा, बहुत गंदा। तूने लिटानी है बीवी बस तला पर, तेरी गांड में झाड़ू है। अबे भैंचोद, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, ये क्या बोला है? करी वो बराबर, पर तू भी तो सिद्धि है भड़वे के। तूने लिटानी है बीवी बस तला पर। अबे बहन, वो इतनी गंदी मारी है। पैक कर ले भाई, तूने बीवी लिटानी है बस तला पर, क्यों? क्योंकि तला बोल रहा था ये। हालांकि ना तला की बात हो रही है, ना तला का मेंशन है, कुछ भी नहीं है तला का। फालतू में मेंशन करना है तला को, बस के व्यूज आ जाए, तला के नाम से लोग मुझे जाने। तेरी गांड में झाड़ू है, मुंह में लोड़ा के बेवा कर दे तेरी सुहागन। तू नीच जात तेरी कलाबन, धर्म रैप गेम तुम्हें भरामन। तू मीठा है बर्फी है कलाकन, इससे पसंद नहीं आई मेरी शराफत, तभी पहुंचना चाह रहा था तला तक। और तू नाम से पैंथर है काम से पूछी, तू बिस्तर पे भजेगी। बहुत सही बोला, इसे शराफत नहीं समझ आई, ये बहुत सही लाइन बोली। क्योंकि पहला जो रैप था ना, पहला जो डिस था ना, वो शराफत से ही बोला गया था, उसमें कोई गाली गलौज कुछ ऐसा गंदा नहीं था, मतलब इतना गंदा नहीं। तो इसने जब बोला, देखा इसको कि भाई तू अब नीच पने पे आ रहा है, तो अब तू हमारा नीच पना। और अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और मैंने बहुत नीच बातें सुन ली हैं भाई, और सही बोली हैं। धनाधन जैसे बादशाह के टट्टे पे रख दिया कट्टा, वो आ ही नहीं पा रहा है जगह पर। मैं लाता नहीं बॉर्डर को कला पर, तूने मुझे बुलाया कि जानी रे जानी हम तेरी पलंग पे खोल के। जिससे मोदी ने चोदी है दादी तेरी, जब भी बीजेपी पसंद है बोल दे। तेरे माथे पे चूतियां, आंखों में लालच और अनभक लिखा है सोल पे। तू पहुंचता गेट पे, लौंडे लेके इधर माँ चोद देते हैं कॉल पे। मैंने सोचा था करूंगा आसरा थोड़ा, पर सुपर ने बोला नो होल्ड बैक। तू बातें चोदे आके लाइफ पे के तेरा चल ही नहीं पा रहा है कंटेंट। तू यूपी से निकला था ड्रेक बनने, तुझे टक्कर गया बेटा या मॉस डफ। तेरी गांड में हो रही थी चुल ज्यादा, मैंने चढ़ा दिया डीमन का गॉन्टलेट। तूने शॉट्स लिए किसी ने सुने तक नहीं, मैंने शॉट्स लिए अगले दिन पेजेस पर। तेरे जैसे छाटे उड़ाते हैं उमर उमर। भाई बहुत पक्की लाइन मारी है, तूने शॉर्ट्स लिए किसी ने भी नहीं सुना। या फिर सेविच जब 3 हफ्तों में मारा नहीं लाख पर, गाड़ू उड़ा दे चैनल और पैकेट अप। करे घोड़ी बना दो इस पैंथर की, मुझे यूपी से आ रहा है मैसेज अब। आया था करने तू क्या इश्तला, तुझे हाइप की भूख ला बैग बड़ा। तेरी कैसी खुशफहमी कि तुझे लगा तेरे जैसे। ये होता है डिस। ये देखो समझ आ रहा है ना बात, जो ये जानी बोल रहा है मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहा है। ये कर रहा है, कुछ समझ नहीं आया कसम से। तुम खुद सुनो रैप। इसने सबटाइटल्स इसलिए डाले कि समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। अब इसने म्यूजिक इतना घटिया डाला है कि इसको बनाना ही नहीं आता चूतिए को म्यूजिक। इसका मुझे क्लियरली समझ आ रहा है, मेरे को गौर भी नहीं करना पड़ रहा, मुझे सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि क्या बोल रहा है। इनको म्यूजिक बनाना आता है इन लोगों। वेल प्लेड भाई, वेल प्लेड जानी। कोई एक सोलो भी इतना चला, तेरी कुंडली में कर दूं मैं राहु बन, या तो सीन में जनाना बहू बन। तेरी घरवाली करे ये बिस्तर गरम, फिर मैं पूछूं कि कैसा था अनुभव। ये होता है डिस,
ये होता है डिस कि समझ आए अगले को कि तुम क्या बोल रहे हो, ये नहीं कि तुम्हें ही नहीं समझ आए तुम क्या बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है उसने जो डिस बनाया ना उसको पेशाब आ रहा था बहुत तेज और उसने जल्दी जल्दी बना के बस मूतने चला गया। वो उसने जरा भी टाइम नहीं दिया, जरा भी सोचा नहीं कि मैं किस तरह बोलूं कि अगले को समझ आ जाए। उसको सबटाइटल्स डालने पड़े और उसके बावजूद उसकी काफी लाइनें नहीं समझ आ रही। यही समझेंगे ये लोग, यही डालो। ये नहीं कोई अगर मगर जाने इधर में नगर नगर लौंडे की गांड में खारिश मांग रहा कबर कबर तो फिर खून खा रहे फक पीस है मर्डर मर्डर एसिड खून खा रहे फक पीस है मर्डर मर्डर बड़ा आकांक्षा तू पहना चेल्सी की जर्सी में जैसे एंजो या रीस बिच आकांक्षा पहना तू चेल्सी की जर्सी में जैसे एंजो या रीस अबे गानी है नहीं बन कुड़ी लाल करें तेरी कूची तो पिंक फ्लॉयड नहीं बन ज्यादा तो पिंक रॉ लाइक सुशी तेरी गांड फाड़ के चार करूंगा कपड़ा जैसे सूती तेरे स्टेज नेम पर हंसता तू पैंथर नहीं पुसी व्हेन यू मेक लव पैंथर नहीं पैंत चोद, ये लाइन मार देता ना इसको बहुत की गांड में आके लगती है लाइन। मेरे हर तरफ रिंग सेट रन बना फिर एक कोकेन पर असलियत में टेलकम रेलिवेंट होना है इसके घर में पड़ रहा है कैश कम सिबा कर दूं जबकि पीक नहीं और ना मैं अब्रम 10,000 ये वही बातें इसने बोली हैं जो मैंने अभी बोली है भाई के कैश होने की कोशिश कर रहा है, पैसे नहीं है इसके पास, इतने साल से इसका करियर नहीं चल रहा, अब ये जबरदस्ती एक कंट्रोवर्सी बना के कैश कर रहा है। बिल्कुल सही लाइनें मारी है जानिए। कमेंट्स रीच की भीख मांग रहा है और ये झाटों में उलझा सांप अब स्लीव्स मांग रहा है इसको सीना शेव करना है मीठा वीट मांग रहा है लड़का बीफ बनकर आया गांड में सीख मांग रहा है ये कॉल सेंटर का लौंडा हमसे लीड मांग रहा है ओए तेरी बैठेगा मतलब ओए तेरी स्कैमर बार मार दिया भाई। पीक मांग रहा है कोई रास्ता दिखाओ इसे शौचालय का अभी वरना ये हगने के लिए स्टूडियो में बीट मांग रहा है ये गैंग बड़ी जोड़े 2 टेबल मुझे साइन करें खड़े 2 लेबल तेरे गलत कर्म है पता है मुझे तू चढ़ता सीधा लोड़े पर भागती गश्ती घर को सीधी रेट पड़ी तेरे कोठे पर इंडस्ट्री है डडी और तुम मीक मिल है कोने पर तुझे खुद के गाने नहीं पसंद तो खुद कहता है और ये इंडोपा करके सिंपैथी खुद ले रहा है तेरी चूतिया बातें ना सुननी पड़े उसको इसलिए राउंड टेबल पर कर्मा आके भुट बैठा है तुझे घर में नहीं जाने कोई तू कोने बे बहन चोद बड़ा फ्रैंक क्वेश्चन तू रील डाल के तेरे तावर तेरी माँ की चूते 3-5 नहीं ये कराची है दल्ले रख दे चीर फाड़ के तू नेम ड्रॉप करे बीकेपी का बैग चाहिए तू यूपी का सिद्धू नहीं और ये गैस लाइटिंग तेरे बालों का रंग बदला गिरगिट रैप्टाइल है तेरी अम्मी चोदे घर का एरिया रेड लाइट है वीडियो में हार्ड बने पोकर फेस तेरा आधा डिस निकल गया था कोरस में आर्ट हैज नो बॉर्डर्स व्हेन द बॉर्डर स्पेस और तू ईगो लेकर घूमे जैसे औरत पेट नहीं कोई अगर मगर जाने इधर में नगर नगर लौंडे की गांड में खारिश मांग रहा कबर कबर तो फिर खून खा रहे फक पीस है मर्डर मर्डर एसिड खून खा रहे फक पीस है मर्डर मर्डर बड़ा आकांक्षा तू पहना चेल्सी की जर्सी में जैसे एंजो या रीस बिच आकांक्षा पहना तू चेल्सी की जर्सी में जैसे एंजो या रीस टाइट ये होता है, समझ आ रहा है मुझे ब्लेसिंग लग रही है इसका म्यूजिक सुनने के बाद। जब मैंने ये सुना मुझे ब्लेसिंग लग रही है कि मुझे समझ आ रहा है, वरना मैं ऐसा हो गया था अबे यार क्या मुझे क्या लिरिक्स समझ नहीं आते क्या। लेकिन जब मैंने ये सुना मैंने कहा नहीं ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये इसी का फॉल्ट है चूतिएगा, इसको बनाना ही नहीं आता। बीट चेंज। अच्छा भाई उम्र की बात हो रही है तो ये बताओ पाकिस्तानी हिप हॉप सीन के बारे में क्या थॉट्स? भाई पाकिस्तान हिप हॉप तो मतलब बहुत ज्यादा वैसा चीज है जो सोचने पे मजबूर कर देता है एक बार को कि भाई क्या ही कर रहे हैं उन्होंने पूरे हिप हॉप को सबसे बड़ा जॉनरा बना दिया। बेटा चुपचाप मैं तो जॉन बी को मुंह पे दूंगा फुल स्टॉप बोला ना कि चुपचाप बेटा चुपचाप हाथ जोड़ एवरी टाइम व्हेन यू लुक टॉप बेटा चुपचाप मैं तो जॉन बी को मुंह पे दूंगा फुल स्टॉप बोला ना कि चुपचाप बेटा चुपचाप हाथ जोड़ एवरी टाइम व्हेन यू लुक टॉप इनको तरबियत दो बीटों पर मैं खुद बाप लड़के सर फिरे नहीं करते कुछ माफ मैं जेफरी डामर और ये बनने आया खुद लाश मैं तेरे दरवाजे पर आऊं बन के यमराज किताबों से छापे हम जॉन एलियर रैपर लेकिन हाथ साफ करें तुझ पे तौलिया रैपर जहाँ दिखे कंट्रोवर्सी खोले झोलिया रैपर ना ही बाबर बना जाए और ना ही कोलिया रैपर लेकिन कोलिया तू और ये माहिर उठाने में खुद ओवर शेडो हो गया अपने सबसे बड़े गाने में लव सॉन्ग बना रहा है मेन स्ट्रीम तक आने दे पतली आवाज और ये
चाल से जनाने जैसे चल अबे बस कर यार, क्या है? अबे क्या है? एक 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 मारना यार, इतने कौन मारता है? पागल हो गया है, पता नहीं क्या क्या मारे जा रहा है, इतनी गंदी गंदी मारे जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसी के बूट्स में कक लग रहा है मूड में, क्रेटीन पे पानी तुझे बहा दूंगा मूड में, बांध के रखे तुझे जा घर वाली को बोल वरना डाल दूंगा तुझे फिर से तेरी माँ की चूत बेटा चुप। ओए होए, ये था जो उमर कर गया ओवर शेडो कलसी की बीट पे, तब चीख रहा था कराची से यूपी है रिपीट पे, लश्करी से चुप कर अब ये गश्ती आ गई मुझ पर, तू 8 मिनट तक मुंह से हक कर समझा तेरी जीत है, ये हसल को समझ के गया हाँ। स्टार प्लस, तो इसको लगा जैसे वहाँ किसी तुलसी की नीड है, तो हम भी आके देंगे माथे पे बिंदी, ये लोरियां सुना रहा था निकाल दिया खींच के, वो बच्चों पर हंसते हैं तेरे फैन थोड़ी है, तू आया वीडियो में डिस करने तू स्टैंड थोड़ी है, और तू बीकेपी कर रहा था सीना चौड़ा अबे रियलिटी चेक दे रहा है, तेरे फैन तोड़ी हैं, वो तो हंस रहे हैं तेरे ऊपर। करके अपना जैसे एमीवे ने आकर तेरी बहन चोदी है। इससे ओए होए, ओए होए, बाप का नाम ले लिया इनके। मैं ये कहा था उस्ताद, उस्ताद है एमीवे इन लोगों का भाई, और ऐसा उस्ताद हो ना तो ऐसे ही शागिर्द निकलते हैं फिर पैंथर जैसे। बीफ चाहिए इंडो पाक के बता सके लोगों को कि कितना बड़ा देशभक्त है, बिल्कुल इसी जंगल में बिल्कुल। बनेगी तेरी मोरनी, हाँ जैसे बगीरा ने लोड़ा ले लिया मोगली का, तो कॉल सेंटर पे खाता था जब अंग्रेजों से गाली, तब कहाँ थी गैरत तेरी, तब कहाँ था देशभक्त, रैप सीन समंदर है तो दिखे ही ना प्लैंकटन, यूपी का मीठा हार्ड है अबे यार भाई, कितना हार्ड हो रहा है यार, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे हार्ड होता जा रहा है। कॉल सेंटर वाली मार दी भाई, वहां गालियां खाते हुए तुझे देशभक्ति याद नहीं आई साले स्कैमर। डन नहीं हुआ ये, अच्छा 1 मिनट तक और लेगा ये मोहम्मद अली और तू टाइसन, तू एमिनेम कह रहा है खुद को लाला लेकिन चुपके से सुनता है ब्राइसन, सुने हमें यहाँ पे अब बच्चा बच्चा जाने शहर में अपने में आइकन, तुझे रशिया समझ के मैं लौड़े पर लिखूं मैं ट्रम्प ओबामा या बाइडेन, तेरा मुंह ही ना खुले इस माइक पर जैसे तू चबारा माइक पर ट्राइडेंट, तू वो ना भी हार्ड है छोकरे पड़ेंगे मोचड़े हो जाएगा नाइलन, तू सालों से कर रहा है रैप सलमाना पर अभी भी ऑफ भी टूब मर, तुझे आ रहे हैं अभी भी व्यूज कम, बोली पंजाब ने तेरी शूट पर, इसकी बीवी के पास नहीं बूब्स पर, गांड जले मुझसे बिला वजह जैसे भागा हूँ कोहिनूर लूट कर, इसका खड़ा नहीं होता है लोड़ा यहाँ इसके खड़े होते सिर्फ गूज़बम्स, पर ऐसा नहीं यहाँ पे फैंस नहीं तेरे सब सुनते हैं तुझे यहाँ म्यूट पर, तुझे लगा के तू अबे बस कर दे यार, बस कर दे, भी कितनी है मारेगा anyway, यार तुझे ये। आना था इंस्टा और न्यूज़ पर, तूने सोचा भी कैसे के स्पिरिट एनिमल पैंथर है तेरा टेरिबल, तुझे लगा कि साइन भी होगा तू थोड़े उठाने पे बंटा के लेवल पर, बंदर है भड़वे तू केला का, तुझे नहीं पता क्या तेरा कैलिबर, ख्वाब देख रहा था ये बन गया यूपी से सेनेटर, और अब लेकर निकल उसकी फटी चूत तेरी बीवी लिटा दी है यहीं पर, और अब लेकर निकल उसकी फटी चूत तेरी बीवी लिटा दी है यहीं पर। भाई गंदा गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा, इतना गंदा मैंने नहीं चुतते हुए देखा किसी को भाई। अब अगर ये क्राई बेबी होगा तो अब ये रिप्लाई करेगा, क्योंकि इसने जो गंदी मारी है ना उस पे कोई रिप्लाई नहीं बनता, सीधी बात बता रहा हूँ। तू आके जो है सीधा सीधा, अब इसने जो है यहाँ पे बात करी थी ना, इसने तुझे बार्स मारे थे, गालियां नहीं बकी थी यहाँ, इसने तुझ पे रेफरेंसेस मारे थे, लेकिन तू यहाँ पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ गालियां बक रहा है। और फिर उसने जब तेरे साथ सेम सीन किया है ना, तो अब मेरा नहीं ख्याल के कुछ बनता है तेरा, अब तू चुप होके बैठ जा, कॉल सेंटर में काम कर जाके, वहां पे डोंट रिडीम जाके बोल। देखो इंडियन आर्टिस्ट जो है ना, रैप आर्टिस्ट, मैं सच बताऊं, मुझे याद आ रहा है कि मैंने लास्ट जो सुना है ना इंडियन आर्टिस्ट दिल से, जो मुझे पसंद आया वो आया था तलविंदर। फिर जब वो बेसिक हो गया बहुत ज्यादा, फिर वो मुझे इतना खास नहीं लगता था, लेकिन शुरू में जब उसके गाने मैंने सुने मुझे वही चला। बाकी और वो भी लव सॉन्ग्स गाता है यार तलविंदर, सही है, उसकी सिर्फ उसकी आवाज अच्छी है, वो इसलिए पसंद। बाकी इनकी रैप इंडस्ट्री में से चार दीवारी है, उसके मैंने कोई 2 गाने सुने हुए होंगे। रफ्तार को मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं सुना। एमीवे को तो भाई वो तो आ जाता है कानों में कहीं ना कहीं से, और इनका बाकी जो MC स्टैन वगैरह है वो भी कुछ खास नहीं लेके चल रहे इंडस्ट्री। वहां पे जो हिप हॉप चल रहा है ना, समझ लो काम चलाऊ है कि बस हाँ यही है जो सुनना। यहाँ पे वो नहीं है, काम चलाऊ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं म्यूजिक के नाम पे। आप जानी का सुन लो, आप अंजुम यूनुस, इतने पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, हसन रहीम और इतने सारे हैं, फारिस का सुन लो, तुम सिर्फ फारिस का सुन लो। साल में एक डालेगा गाना, लेकिन जब डालेगा ना भाई वो पूरा साल चलता है। और इस तरह के बहुत आर्टिस्ट हैं। जानी अभी ग्रो कर रहा है, राइज है उसका, और उसने जिस तरह से इसकी ली है ना, यहाँ पे फ्रैंक ओशन बने हुए ये देखो, ये फ्रैंक ओशन की डीपी में भी कॉपी मार रहा है फ्रैंक ओशन ये, और अपने आप को वही समझ रहे हैं फिर ये। बट भाई पोज मारने से कोई नहीं बन जाता, सही है, वरना फिर मैं भी डिडी हूँ। बात ये है कि देखो ऑडियंस का कोई कसूर नहीं होता। अगर आपके पास कोई ऑडियंस आके, सीरियस बात बोलूंगा कि अगर आपके पास कभी कोई ऑडियंस आके, फिर वो भले इंडिया की या पाकिस्तान
जाएंगी या लव शो कर रही है ना, तो उनको धुतकारो नहीं। वो कोई तुमसे ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, वो सिर्फ तुम्हें कह रहा था लव फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन तुम हो इगोइस्टिक बिच पुसी जो कि सिर्फ मुंह से बोलना जानता है, तो उसने मुंह से जो समझ आया उसने बोल दिया, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो कैश कर रहा है, क्योंकि इसका करियर साले का बन नहीं पाया। जिंदगी भर इसने बड़वे ने सिर्फ जो है कॉल सेंटर पे काम किया, वहां से जितने चुरा सका पैसे इसने चुराए हैं, और उसके बाद अब यहाँ आके अपना रैप करियर बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं बन पा रहा था सही से, तो इसने कंट्रोवर्सी छेड़ ली जानी के साथ। अबे जानी के साथ कंट्रोवर्सी छेड़ी है, जानी तो अभी ग्रो कर रहा है। लानत होगी तेरी शक्ल पे कि तू एक ग्रोइंग आर्टिस्ट के साथ तू जो है इस तरह से जलील हुआ है, बहुत गंदा। अच्छा, इसने जानी का ये सोच के की होगी कि ये ग्रोइंग आर्टिस्ट है, जानी सॉफ्ट गाने जो है गाता है। इतना कभी मैंने भी नहीं कभी देखा कि जो है इतना हार्ड होके उसने रैप किया हो किसी पे या डिस वगैरह किया हो, मैंने नहीं देखा है। तो जानी को मेरा ख्याल इसने ले लिया था हल्का जब, और उसने जब उसने रिप्लाई किया, और वहां पे भी तुम इसकी इंस्टा पे जाओगे लाइव में, ये गिर गिर के बात कर रहा था जानी से, आप तो ये, आप तो वो, आप तो ऐसे करके बात कर रहा था। यही पाकिस्तानी अगर आर्टिस्ट तला इसको मुंह लगा लेना, ये जबान हिलाता हुआ जाएगा उसके, क्योंकि इनके अपने यहाँ कोई नहीं पूछता इसको। इसने खुद अपने गाने में बोला है कि अकेला हुआ है, ये सबने लात मार दी है इसको इंडस्ट्री में, यूनिटी तो इनके है ही नहीं मुंह लगा करो यार पाकिस्तानी आर्टिस्ट के। वो अभी अच्छा म्यूजिक बनाने में मसरूफ है तुम्हारी ही आवाम के लिए, इंडियन आवाम के लिए, क्योंकि उनके पास अच्छा म्यूजिक नहीं है सुनने, तो उन पे ही तरस खा लो, इनको म्यूजिक बनाने दो, इनको डिस वगैरह में नहीं लगाओ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, समझा करो यार।